परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, इन दिनों बाबा जी और हजूर जी लंदन में हैं जी। वहीं की एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना हम आपको इस वीडियो में विस्तार से सुनाने जा रहे हैं जी। जब बाबा जी एक कैंसर पीड़ित से मिले जी और बाबा जी ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और एक बहुत ही बड़ी बात कही। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे जब बाबा जी हाइनेस पार्क सत्संग घर की रसोई में अचानक पहुंच गए जी और वहां बाबा जी ने क्या किया, और सबसे आखिर में बताएंगे जब लंदन में एक प्रेग्नेंट सत्संगी बीवी को उसी के सगे भाई ने गोली मार दी तो बाबा जी ने कैसे उस बीवी को बचाया जी। सबसे पहले जरा कल शाम की एक सुंदर सी झलक हम आपके साथ साझा करते हैं जी, जब बाबा जी सत्संग घर की रसोई में चले गए। संगत जी, शनिवार और रविवार को बाबा जी और हजूर जी ने लंदन में रह रही संगत को दर्शन दिए जी, और सत्संग के बाद क्वेश्चन आंसर का भी सुंदर सिलसिला चला जी, जिसके कुछ अंश हम पहले ही आपके साथ बांट चुके हैं जी। अब बात करते हैं कल यानी कि मंगलवार 5 अगस्त की शाम की। कल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी सेवादारों के मन को छू लिया जी। शाम करीब 6 बजे का वक्त था। बाबा जी उस समय हजूर जी के साथ हाइनेस पार्क के गार्डन में टहल रहे थे जी, और हजूर जी से बातें कर रहे थे जी। और टहलते टहलते बाबा जी अचानक हाइनेस पार्क सत्संग घर की रसोई की ओर बढ़ गए। उस समय वहां रात के लंगर की तैयारियां चल रही थी जी। कुछ सेवादार रसोई में सेवा करते हुए बड़े ही प्रेम से शब्द गा रहे थे जी। उन्हें ये भनक तक नहीं थी कि बाबा जी चुपचाप उनके पीछे खड़े हैं। जैसे ही एक सेवादार की नजर बाबा जी पर पड़ी, वो तुरंत आदर पूर्वक खड़ा हो गया जी और कहा, राधा स्वामी बाबा जी। ये देख बाकी सेवादार भी एकदम से उठ खड़े हुए जी, और सब ने मिलकर श्रद्धा से राधा स्वामी कहा जी। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बहुत ही स्नेह से कहा, आप लोगों ने शब्द गाने क्यों रोक दी? मैं तो खास इन्हीं शब्दों को सुनने आया हूं। सुनाओ मुझे भी कोई शब्द। फिर क्या था जी? सेवादारों ने तुरंत दोबारा मधुर और आत्मा को स्पर्श करने वाले शब्द गाने शुरू किए जी। बाबा जी वहीं उनके साथ बैठ गए जी। पूरे 45 मिनट तक बाबा जी ने एकदम शांत होकर शब्द सुने जी। लगभग 15 सेवादार रसोई में सेवा कर रहे थे जी। एक सेवादार शब्द सुनते सुनते चाय बना रहा था जी, तो बाबा जी ने अपने हाथ से चाय में अदरक डाली। सेवादारों के लिए वो पल जैसे एक अनमोल सपना बन गया जी, जिसे उन्होंने जीते जी साकार होता देखा। और फिर सब ने बाबा जी की अदरक वाली चाय को पिया जी। संगत जी, बाबा जी जब भी विदेश में जाते हैं तो अक्सर ऐसे ही सेवादारों के बीच घूमते हैं जी, क्योंकि वहाँ की संगत और सेवादार हमारी तरह बाबा जी को देखकर अनुशासन नहीं तोड़ती और ना ही बाबा जी के पीछे दौड़ने लगती है जी। इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ संगत ज़्यादा नहीं होती, और इसीलिए बाबा जी आज़ादी से घूम पाते हैं। संगत जी, अब हम बात करते हैं उस पल की जब बाबा जी ने जोर से अपने हाथ को टेबल पर मारा था जी। इस घटना का जिक्र 2 दिन पहले जोन 1 की मीटिंग में तलवार साहब यानी कि सेक्रेटरी साहब ने किया था जी। उन्होंने बताया कि एक बार परोर में बाबा जी का भंडारा था और उसी दौरान एक पति पत्नी मेरे पास आए। वो लोग सत्संगी नहीं थे जी, लेकिन वो बहुत ही तकलीफ में थे। पति पत्नी ने कहा कि देखिए, हम सत्संगी तो नहीं हैं, लेकिन हम बड़ी मुसीबत में, और किसी ने हमें सलाह दी है कि परौर में आज राधा स्वामियों के संत आए हुए हैं और हम बस उनसे मिलना चाहते हैं। सेक्रेटरी साहब ने कहा, जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा 2 साल का बच्चा है जिसको कैंसर है और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चा कुछ ही दिन और जी पाएगा।
हम बहुत ही दुखी हैं। हम आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि उनकी पूरी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं बाबा जी से बात करूंगा। अगर वो मिलने को तैयार हो गए तो मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। आप अपना नंबर देकर जाओ, मैं आपको फ़ोन करूंगा। अब पति पत्नी अपना नंबर देकर चले गए जी। और इधर जब मौका मिला तो मैंने बाबा जी से बात की और पूरी बात उन्हें बताई। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, आप उन्हें कल शाम 4 बजे बुला लो। अब सेक्रेटरी साहब ने आगे बताया कि हमने पति पत्नी को कल शाम 4 बजे आने को कह दिया। अगले दिन शाम को 4 बजे जब वो लोग आए तो उस समय उनका बच्चा उनके साथ नहीं था। अब ये देखकर मैं घबरा गया और मुझे लगा कि अगर बच्चा साथ नहीं होगा तो बाबा जी से ये लोग कैसे मिलेंगे। जब मैंने बच्चे को साथ ना लाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्चे की हालत बहुत खराब हो चुकी है, हम उसको अस्पताल में भर्ती करवा कर आए हैं और डॉक्टर ने अब फिर से कह दिया कि ये अब 1 या 2 दिन ही जी पाएगा। इतना कहते ही पति पत्नी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि फिर मैं अंदर बाबा जी के पास गया और बताया कि वो पति पत्नी तो आ गए लेकिन उनका बच्चा नहीं आया जी। बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप उन्हें बुला लो। फिर मैंने उन्हें अंदर आने को कहा तो दोनों बाबा जी को देखकर रोने लगे और पूरी बात बाबा जी को बताई। पत्नी बार बार एक ही बात कह रही थी कि डॉक्टरों ने कहा है मेरा बच्चा 1-2 दिन और ही जी पाएगा। जब पत्नी बार बार लगातार यही बात दोहरा रही थी कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो बाबा जी ने अपना हाथ मेज पर मारते हुए कहा, ओ बीबी, डॉक्टर से ऊपर भी तो कोई बैठा है, उस पर भी तो विश्वास रख लो। संगत जी, आज इस बात को 6 साल हो चुके हैं जी और वो बच्चा आज भी सही सलामत है जी। स्कूल भी जाता है, खेलता भी है और वो दोनों पति पत्नी जो सत्संगी नहीं थे जी वो नामदान ले चुके हैं जी और दोनों ही पक्के सेवादार हैं जी। संगत जी, कहते हैं संतों के मुंह से अगर कोई वचन निकल जाए, चाहे वो वचन गलती से ही क्यों ना निकला हो, वो वचन पूरे जरूर होते हैं जी। अब आप ही सोचो, जो गुरु गैर सत्संगी पर इतनी कृपा कर सकते हैं वो हमें क्या ऐसे रुलने देंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं जी। बस हमें विश्वास रखना है कि हमारे बाबा जी हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। अब संगत जी, आइए बात करते हैं उस घटना की जिसने सभी की आंखें नम कर दी जी। लंदन में ही रहने वाली एक सत्संगी बीवी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जी। उसके खुद के सगे भाई ने जमीन जायदाद के लिए उस पर गोली चला दी जी। घटना के तुरंत बाद बाबा जी स्वयं उस बीवी तक पहुंचे जी, उसे उठाया और तेजी से अस्पताल की ओर ले गए जी। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं है जी, बल्कि इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सच्चा सद्गुरु अपने हर शिष्य की हर घड़ी में रक्षा करता है, हर पल रक्षा करता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो। ये बीवी मूल रूप से भारतीय है लेकिन बचपन से ही लंदन में ही रह रही थी। उसका ससुराल और मायका दोनों वहीं इंग्लैंड में है जी। उसके पति एयरफोर्स में काम करते थे। साल 2010 में दोनों ने लंदन में बाबा जी से नामदान लिया था। उस समय उनका एक बच्चा था और दूसरा आने वाला था जी। यानी कि जब यह हादसा हुआ तब ये बीवी गर्भवती थी जी। नाम मिलने के बाद उस बीवी के भीतर जैसे कोई शांत झील उतर आई हो जी, एक ऐसी गहराई जिसमें सारी बेचैनी समा गई। वक्त के साथ साथ उसका बाबा जी पर विश्वास और भी गहराता चला गया। फिर आया साल 2012 जी और इस बीवी के बच्चे की स्कूल की छुट्टियां हुई
और हमेशा की तरह वो अपनी नानी के घर जाने के लिए बेताब था जी। जाने की तैयारियां चल ही रही थी, लेकिन उस बीवी का मन इस बार बेचैन था, मानो कोई अदृश्य शक्ति जैसे उसे रोक रही थी। मन कह रहा था मत जा, मगर वजह क्या थी ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पति उस समय ड्यूटी पर थे और वो ड्यूटी ऐसी जगह लगी थी जहां से छुट्टे मिलना संभव नहीं था जी। मायका लंदन से करीब 100 किलोमीटर दूर था जी। गर्भावस्था की हालत में वो अकेले बच्चे को लेकर इतना लंबा सफर तय करने में झिझक रही थी जी। लेकिन बच्चा नानी के घर जाने की जिद पर अड़ा था। उसके लिए नानी का घर किसी जन्नत से कम नहीं था। ये बीबी असमंजस की स्थिति में थी कि उसे पता चला पड़ोस में रहने वाला एक परिवार उसी दिशा में यात्रा पर जा रहा है और वो उसके मायके के पास का ही इलाका था। उन्होंने कहा, अगर चाहो तो हमारे साथ तुम चल सकते हो, हम तुम्हें रास्ते में उतार देंगे, हम तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे। अब उसने हामी भर दी और बच्चे को साथ लेकर मायके की ओर रवाना हो गए। मायके पहुंचते ही वो महसूस करने लगी कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। ना माँ से मिलने पर वो उमंग थी, ना भाई भाभी से बात करने का मन हुआ। पूरा माहौल मानो कुछ सूना सूना सा लगने लगा। उसके मायके में किसी ने नामदान नहीं लिया था जी, ना ही उन लोगों को सत्संग में कोई रुचि थी। जब भी वो बाबा जी के बारे में बात करती तो वो लोग मजाक उड़ाते, बाबा जी के वचनों पर हंसी करते थे। अब ये सुनकर उसका मन अंदर ही अंदर टूटने लगा जी। एक दिन सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो उसने सोचा क्यों ना पास के गुरुद्वारे में चला जाए। गुरुद्वारे में पहुंचकर उससे पहले सेवा की, फिर कुछ देर भजन सिमरन किया। मन थोड़ा शांत हुआ तो वो वापस लौट आई। घर आकर लेटी ही थी कि नींद कब आ गई पता ही नहीं चला और उसे नींद में उसे एक बेहद अद्भुत सपना आया जी। सपने में बाबा जी खुद स्वयं प्रकट हुए। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा अब तुम तुरंत अपने बच्चे को लेकर वापस अपने घर लौट जाओ, आज के आज ही निकल जाना। उसने चौंक कर पूछा, बाबा जी ये कैसे मुमकिन है? मैं अकेली कैसे जाऊंगी? जिनके साथ आई हूं वो तो 5-6 दिन के बाद वापस जाएंगे, उनके बिना मैं कैसे लौट सकती हूं? और अभी तो आए हुए एक दिन ही हुआ है, मायके वाले भी कहेंगे कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनी और फिर थोड़े गंभीर स्वर में कहा, बेटा जो भी हो बस कुछ मत सोचो और वापस घर लौट जाओ। उसके लिए ये सपना एक आदेश से कम नहीं था जी। मन में कई सवाल थे, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी, लेकिन बाबा जी की बातों में जो शक्ति थी, जो प्रेम था, उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया जी। बाबा जी अंतर ध्यान हो चुके थे और बीबी की आंख खुल गई। बीबी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर पसीना और रूह तक कांप रही थी। वो सपना इतना स्पष्ट और इतना जीवित था मानो सचमुच बाबा जी सामने बैठे हो। उसे पल भर में समझ लिया कि ये कोई आम सपना नहीं था, ये तो सद्गुरु की सीधी आज्ञा थी, एक चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करना शायद भारी पड़ सकता था। लेकिन एक ही पल में उसके भीतर सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। फिर वो सोचने लगी कि ये तो बस एक सपना था। अगले ही पल फिर से वही ख्याल कि ये तो सच में बाबा जी का आदेश था। लेकिन क्या मैं अकेले इस हालत में वापस जा सकती हूं? और कैसे जाऊं? क्या यह संभव है? हजारों सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे और यही सोचते सोचते 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन की शाम को जैसे घर के भीतर छुपा सारा लावा बाहर आ गया। बीबी की माँ, भाई और भाभी के बीच जमीन जायदाद को लेकर बहस छिड़ गई। बहुत झगड़ा हुआ। पहले तो बात सिर्फ कहा सुनी तक ही सीमित थी, लेकिन फिर आवाजें इतनी ऊंची होने लगी और झगड़ा उग्र रूप लेने लगा।
वो सत्संगी बीवी चुपचाप देखती रही। उसने बीच में बोलना उचित नहीं समझा जी, मगर जब उसका छोटा भाई माँ को जोर से धक्का देने लगा और उन पर हाथ उठाने की नौबत आ गई, तब उसका सब्र टूट गया। वो दौड़कर बीच में पहुंची, भाई का हाथ थामा और बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा, क्या माँ ने तुम्हें इसीलिए जन्म दिया था कि तुम आज उनके साथ ऐसा व्यवहार करो? उसकी आवाज में ऐसा दर्द और रोष था कि भाई पल भर को थम गया और बोला कि बहन तू अपने काम से काम रख, बीच में आई तो तुझे भी मारूंगा। और इतना कहकर वो गुस्से से उसे घूरता हुआ चुपचाप बाहर निकल गया। उस समय तो शोर थम गया, लेकिन इसके 2 दिन बाद एक और ऐसी घटना घटी जिसने उसके भीतर की पूरी दुनिया को झकझोर दिया, उसे पूरा हिला तक रख दिया अंदर तक। घर में भाई भाभी ने घर पर ही मांस पकाया, शराब मंगवाई और खुलकर पीने खाने का दौर शुरू। उस पूरे माहौल में वो बीवी जैसे घुटने लगी। वो वहां एक पल भी और नहीं रुक सकी। वो धीरे से उठी और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। उसने आंख बंद की और सिमरन शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि इस अंधेरे में अगर कोई रोशनी है तो वो सद्गुरु का नाम है। अब सिमरन करते करते थक कर लेट गई और कब नींद आई उसे खुद ही नहीं पता चला। और फिर वही सपना बाबा जी का एक बार फिर सपने में प्रकट हुआ। इस बार उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे, बस वो चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दृश्य देखकर बीवी अंदर तक कांप गई। उसका दिल दहल गया। कांपती आवाज में उसने कहा, बाबा जी मुझसे क्या भूल हो गई? तभी उसकी नजर बाबा जी के वस्त्रों पर पड़ी जो खून से सने हुए थे जी। बाबा जी के शरीर पर घाव थे, उनका चेहरा लहूलुहान था। वो रोने लगी और पूछने लगी कि बाबा जी आपके साथ ये क्या हुआ? और फिर उसी बेचैनी में उसकी नींद खुल गई, लेकिन सपना जैसे उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलता रहा। वो रोती रही, लगातार सिसकती रही। कुछ देर के बाद उसकी भाभी कमरे में आई और उसका चेहरा देखकर घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि ये सपने नहीं संकेत थे। सद्गुरु उसे किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो ही समझने में देर कर गई थी। अगले दिन घर के सारे लोग बच्चे को लेकर बाजार चले गए। अब ये बीवी अकेली थी। इसको घर के अंदर घुटन महसूस हो रही थी, तो वो पास के एक पार्क में थोड़ा टहलने निकल गई। थोड़ी देर हवा में चलने के बाद उसका मन कुछ हल्का हुआ और वो घर लौटने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस सुकून के पीछे एक तूफान छुपा बैठा है। जैसे ही वो घर पहुंची और दरवाजा खोला, उसके सामने उसका छोटा भाई खड़ा था और वो भाई इतने गुस्से में देखकर खड़ा था कि वो उसे देखकर हैरान रह गई और अभी कुछ कहने ही वाली थी कि भाई ने जेब से पिस्तौल निकाल ली और कुछ भी बोले बिना सीधे गोली चला दी। गोली सीधी उसके दाएं कंधे में लगी। वो चीख तक ना सकी, जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। भाई को लगा उसने उसे मार डाला है। वो घबरा कर वहां से भाग गया जी। करीब 5 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो वो बिल्कुल अकेली थी और जख्मी हालात में जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, सांसें टूट रही थी। उस हाल में भी उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, बाबा जी, बाबा जी, मेरी कोख में पल रहे बच्चे की रक्षा करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा बच्चा है। संगत जी, जब पुकार दिल से हो और विश्वास सच्चा हो तो सद्गुरु एक पल भी नहीं लगाते जी। वो दौड़कर शिष्य के पास पहुंचते हैं। कुछ ही क्षण में वो फिर बेहोश हो गई। अब जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया और जब वहां अस्पताल में होश आया तो चारों तरफ देखा, लेकिन कोई अपना नहीं था जी।
उसने अपनी कांपती आवाज में डॉक्टर और नर्स से पूछा, मुझे यहां कौन लाया? स्टाफ ने बताया, एक सरदार जी लेकर आए थे। सफेद कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही शांत और गंभीर थे। आपकी सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरी की है, फीस भी जमा करवाई और फिर बिना कुछ बताए चले गए। हमें नहीं पता कि वो कौन थे, कहां से आए थे। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दिल की गहराई से एक ही बात निकल रही थी, वो बाबा जी ही थे। और कौन हो सकता है? उसे वो पहला सपना याद आया। बाबा जी ने साफ कहा था, आज ही लौट जाना, लेकिन उसने इस हुक्म को नहीं माना। फिर बाबा जी ने दूसरी बार सपने में आकर इशारा किया। बीबी तब भी ना समझ सकी और इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन फिर भी बाबा जी ने इस बीवी और इसके बच्चे की जान बचाई जी। कुछ ही देर में बीवी की मां और भाभी अस्पताल में पहुंच गए। जब उन्हें पता लगा कि इसके गुरु इसको यहां तक लाए हैं, तो उनकी भी सोच परमारथ और बाबा जी के लिए बदल गई थी। इसी बीच वहां पुलिस भी आ गई और कुछ ही देर के बाद इस बीवी के भाई को भी पकड़ लिया गया जी। संगत जी, कभी कभी संत महात्मा किसी ना किसी तरीके से हमें इशारा करते हैं जी, लेकिन हम अक्सर उन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं जी, जैसा इस बीवी ने किया। इसीलिए समझाया जाता है कि अगर गुरु कोई भी हुक्म दे, भले ही वो सपने में आकर ही क्यों ना दे, हमें हुक्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष रूप में हर एक संगत के पास नहीं जा सकते जी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम तक संदेश पहुंचा देते हैं जी, और हमें उन संदेशों को गंभीरता से लेना चाहिए जी। संगत जी, अब आपसे विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।